बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और हाई कोर्ट दोनों ही आना सागर के दर्द को कर रहे हैं दिल से महसूस। देवनानी और कोर्ट दोनों की गूंजी लताड़, कोर्ट में अनुपस्थित रहे निगम के अधिकारी। दोस्तों, सत्ता और अदालत दोनों ही ईमानदारी से आना सागर के लिए हर रोज नई खबर दे रहे हैं, नई और सकारात्मक। हाल ही दो खबरें आना सागर ने सुनी। एक तो ये कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की नाक में नकेल कसे हुए हैं। हाल ही उन्होंने बंद कमरे में प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर खिंचाई की। अंदर क्या हुआ पता नहीं, मगर बाहर जो खबरें निकली वे घबराई हुई नजर आई। अधिकारियों के उतरे हुए चेहरे बता रहे थे कि फटकार खाकर निकले हैं। बहुत जान है रातों में ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। शोले फिल्म का यह डायलॉग शायद बैठक में बोल दिया गया होगा, या इसी मनोभाव का कोई और दूसरा। सच तो यह है कि देवनानी अब पहले वाले देवनानी नहीं रहे हैं जिनसे कोई अफसर ये कह दे कि ऊंची आवाज में बात मत करो, आवाज नीची करो। समय ने उनकी आवाज अब डीजे वाली आवाज बना दी है और अधिकारियों की आवाज में साइलेंसर लग गया है। मुझे नहीं पता कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को देवनानी जी ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करने की बात कही या नहीं, मगर हाई कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह शेखावत वाले मामले में स्मार्ट सिटी के एक्स्ट्रा स्मार्ट अधिकारियों की अनुपस्थिति पर करारी लताड़ लगाई। आना सागर झील और उसकी वेटलैंड के संरक्षण के लिए दायर एक्सक्लूजन एप्लीकेशन पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में सुनवाई हुई। चिंताजनक पहलू यह रहा कि इस महत्वपूर्ण सुनवाई में अजमेर नगर निगम पूरी तरह गैरहाजिर रहा। सुरेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर एग्जीक्यूशन याचिका पर सुनवाई जस्टिस शिव कुमार सिंह, एक्सपर्ट मेंबर अरुण कुमार वर्मा के समक्ष हुई। इस दौरान सुरेंद्र सिंह शेखावत के अधिवक्ता पवन शर्मा ने आना सागर से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदूषण के कारण आना सागर झील की एक बड़ी जल सतह जल कुंभी से ढक गई है, जिससे झील की परिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों द्वारा झील के वेटलैंड क्षेत्र में पाथवे और 7 वंडर जैसे निर्माण किए गए हैं, जो 13 दिसंबर 2021 के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। अधिवक्ता पवन शर्मा ने मांग की कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विस्तृत जल गुणवत्ता विश्लेषण किया जाए, क्योंकि अभी तक प्रस्तुत रिपोर्ट में भारी धातु सामग्री और भौतिक मापदंडों जैसी आवश्यक मापदंड गायब हैं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल पैथोलॉजिकल मापदंडों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि रासायनिक और भौतिक मापदंडों जैसे आवश्यक मापदंड गायब हैं। उन्होंने लगभग 19 से 20 छोटे और बड़े नालों को सीधे झील में गिरने पर रोक लगाने की भी मांग की। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रोहित शर्मा ने दावा किया कि वे एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हालांकि श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने इस दावे को चुनौती देते हुए कहा कि झील अभी भी भारी प्रदूषण का सामना कर रही है और अधिकारी इस न्यायाधिकरण के आदेशों को लागू करने में विफल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान निगम की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। अब मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च 2024 को होगी। आना सागर को पता नहीं क्यों ये यकीन हो गया है कि वर्तमान सत्ता भ्रष्टाचार के किसी खेल में शामिल नहीं होगी। बेखौफ होकर इस तरह अदालत भी निर्भीक होकर आना सागर के पक्ष में फैसला देगी। देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आजकल अपनी बिटिया के विवाह में ऋषिकेश हैं। जल्दी उनको भी मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही।